नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद से जुड़े पुराने मामले ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। जिस ढांचे पर पहले भी अवैध निर्माण का आरोप लगा था, अब उसी मुद्दे पर हिंदू संगठनों ने अनशन शुरू कर दिए हैं। उनकी मांग है कि जब तक पूरी जांच साफ तरीके से पूरी नहीं होती, तब तक मस्जिद में चल रही सभी गतिविधियां रोकी जाए और बिजली और पानी की सप्लाई भी नियमों के मुताबिक अस्थायी तौर पर बंद की जाए। संगठनों का ये कहना है कि प्रशासन की पिछली कार्रवाई अधूरी रही और अब वो एक तय समय सीमा के अंदर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और अगर इस समय सीमा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो एक बड़ा विरोध किया जाएगा। इसी बीच स्थानीय लोग भी अपनी चिंताएं खुलकर सामने रख रहे हैं, खुलकर जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया है। इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि ये विवाद आखिर क्यों बार बार सामने आता है, प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या हैं, प्रशासन की अभी तक की कार्रवाई क्या रही है और आगे क्या हालात बन सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद से जुड़े कथित अवैध निर्माण का विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। देवभूमि संघर्ष समिति और कई हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे पर थाने के बाहर अनशन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी लगातार धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से तुरंत नियमों के मुताबिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी ने इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। विरोध कर रहे संगठनों ने 3 साफ मांगे रखी हैं। पहली मांग ये है कि जांच पूरी होने तक मस्जिद में बिजली और पानी की सप्लाई नियमों के मुताबिक अस्थायी रूप से रोकी जाए। दूसरी मांग ये है कि विवादित स्थल पर सभी धार्मिक और निर्माण संबंधी गतिविधियां रोक दी जाएं। तीसरी मांग ये है कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए जिन मामलों को वो झूठा मुकदमा बता रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाए। संगठनों का कहना है कि अगर 24 घंटों के अंदर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने न्यूज़ 18 JKLH से बातचीत में कहा कि प्रशासन की कार्रवाई उन्हें असंतोषजनक लग रही है। उन्होंने बताया कि जब तक उनके खिलाफ दर्ज किए गए झूठे केस वापस नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा। विजय शर्मा ने ये भी कहा कि अगर प्रशासन ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को प्रदेश स्तर तक ले जाया जा सकता है। उनका कहना है कि पहले भी उनकी चिंताओं को अनदेखा किया गया है, इसलिए इस बार वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर संगठन के सह संयोजक मदन ठाकुर ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने वक्त रहते समाधान नहीं निकाला तो विरोध 11 सितंबर 2024 जैसे बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। देखिए, 3 बातें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हमने आमरण अनशन शुरू किया है। पहली मांग ये है कि शुक्रवार को जब हमारी बहनें माताएं बहनें जो है मुस्लिम समाज के लोगों से उस अवैध जगह पे नमाज न पढ़ने का आग्रह कर रही थी, उस समय कानून की अवहेलना करते हुए SHO संजौली ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज की, जो कि कानूनन गलत है। उसे तुरंत निरस्त किया जाए। दूसरा विषय यह है कि जब किसी गरीब का घर अवैध करार दिया जाता है तो नगर निगम दूसरे दिन जो है वो बिजली पानी काटने के लिए खड़ा हो जाता है। हम मानते हैं कि न्यायालय ने 60 दिन का समय वक्फ बोर्ड को इस मस्जिद को तोड़ने के लिए दिया है, परंतु आज 20 दिन बीत गए, नगर निगम को ऐसा क्या मोह इस मस्जिद से है कि वो बिजली पानी काटने के आदेश नहीं दे रहा। वक्फ बोर्ड तो इस मस्जिद को तब तोड़ेगा ना जब पहले नगर निगम इसका बिजली पानी काटेगा, या फिर वक्फ बोर्ड नगर निगम को चिट्ठी लिख के भेजेगा जी हम इसको तोड़ने की इच्छा जता रहे हैं, माननीय नगर निगम आप जो है इसका बिजली पानी काट दें। तो ये नगर निगम को स्वयं काटना था इस आदेश के बाद, परंतु नगर निगम ने नहीं काटा। तीसरा जो बिंदु है कि अवैध जब डिक्लेयर कर दिया गया ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार नहीं है। चाहे वीरवार को भी यहाँ की बहनों ने मेमोरेंडम दिया था DC साहब को कि वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ वो रोकी जाए, परंतु प्रशासन ऐसा नहीं किया। हमारी तीसरी मांग ये है कि हम आज से अनशन पे बैठ रहे हैं। सरकार से जो हमारी मांगे हैं वो मांगे सरकार पूरी करे। अदरवाइज जो है, हमने आज किसी को कॉल नहीं किया, आह्वान नहीं किया कि आप आइए। हमने मीडिया के माध्यम से ये कहा कि हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। इसके बाद हमारी पूरे प्रदेश के विभिन्न हिंदू संगठनों से बातचीत हो गई। धीरे धीरे करके हम चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को तेज करेंगे और शुक्रवार आएगा। अगर जिला प्रशासन ने गतिविधियां बंद नहीं की वहां पर, तो शुक्रवार को जो 11 सितंबर को हुआ था दोबारा संजौली में, वो सब देखने को मिलेगा। ये हम स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, हमें गुरेज नहीं है इस पर। देखिए, ये लड़ाई सनातन के लिए है
ये लड़ाई ना तो किसी व्यक्ति विशेष की है, ना कोई एक संगठन की है, ये पूरे उस सनातनी की है जिनके बच्चों का भविष्य आज चिंता में है। ये उन सनातनियों की है जिनकी माताएं बहनें छोटे बच्चे बाजार जाने से डरते हैं। आज ये उन लोगों की है जो आज अतिक्रमण के रूप में पूरे प्रदेश में एक जो डेमोग्राफी को चेंज करने वाले लोग हैं उनसे बचाने के लिए है। तो मैं आपके ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बिक गए वो शायद ही इस आंदोलन में आएंगे, परंतु जो सनातनी हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना जानते हैं, आवाज़ उठाना जानते हैं, वो अवश्य आएंगे। ये लड़ाई आज की ही नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है। इसलिए हम संख्या पे ना जाके हम अपने जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी अनशन की तैयारी है उस पे हैं और वो अड़िग है। जो भी प्रशासन ने करना होगा, हम सादर निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से। हम किसी प्रकार का खून खराबा नहीं चाहते, हम किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि उस अवैध मस्जिद को आप, जो अवैध ढांचा है उसको आप तुरंत बंद कर दें, उसमें तालाबंदी लगाएं, उसमें बिजली पानी का कनेक्शन काटें, साथ में जो झूठी FIR हैं उसको आप निरस्त कर दें। इतनी सी मांग है। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा ने भी मस्जिद में नमाज का विरोध किया है। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के अध्यक्ष रूमित ठाकुर ने कहा कि संजौली अवैध मस्जिद ढांचे को कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी नहीं गिराया गया, जो सनातन समाज की भावनाओं का अपमान है। कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी संजौली अवैध मस्जिद को नहीं ढाया गया। लाखों सनातनियों की भावनाओं का सवाल है। ना सनातनियों की भावनाओं को सरकारों ने समझा, ना प्रशासन ने समझा। कोर्ट के आदेश का भी अनादर कर दिया। ना जाने कितने लोगों की आस टिकी है न्यायालय के ऊपर, और न्यायालय ने न्याय किया कि उस अवैध ढांचे को ढाने के आदेश पारित कर दिए। कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए और तुरंत कार्रवाई के साथ पालना की जाए। लाखों सनातनियों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इस अवैध ढांचे के ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाए। संजौली मस्जिद को लेकर बढ़ता विवाद प्रशासन के लिए अब एक अहम चुनौती बन गया है। एक तरफ संगठनों का 24 घंटे का अल्टीमेटम है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र का वातावरण लगातार संवेदनशील होता जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या प्रशासन जल्द कोई ठोस समाधान पेश करेगा या शुक्रवार को शिमला एक और बड़े विरोध का केंद्र बन जाएगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से कपिल देव की रिपोर्ट। संजौली मस्जिद विवाद अब सिर्फ एक निर्माण विवाद नहीं रहा, ये प्रशासन, संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच भरोसे और कार्रवाई की एक परीक्षा बन गया है। प्रदर्शनकारी अपने 3 बड़े मुद्दों पर साफ रुख रखते हुए सामने आए हैं और कहते हैं कि अगर जांच नियमों के मुताबिक हो जाए तो विवाद खुद ब खुद खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ प्रशासन पर दबाव है कि वो माहौल शांत रखते हुए कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जो अल्टीमेटम इन संगठनों ने दिया है उस समय सीमा में प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्या कोई हल निकलकर सामने आएगा या फिर शुक्रवार को शिमला एक बड़े विरोध का सामना करेगा। इस पूरे मामले में जरूरी है कि बातचीत, जांच और प्रशासनिक कदम सब पारदर्शी और समय पर हो ताकि कोई भी गैर जरूरी तनाव ना बढ़े और इलाके में अमन बना रहे। फिलहाल संजौली की हवा में इंतजार है और उम्मीद भी कि आगे का रास्ता शायद शांत और साफ होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।